हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू होते हैं उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक मे नॉट बी डिटेक्टेड इन जिंक फ्लोटेशन प्रोसीजर। मतलब ये कि जो जिंक फ्लोटेशन मेथड होता है उसके द्वारा किस पैरासाइट का जो एग है वो डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ऑप्शन बी है ट्राइचुआ ट्राइचुरिस, ऑप्शन सी है सिस्टोमा मानसोनी और ऑप्शन डी है टीनिया सोलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिस्टोमा मानसोनी। ये जिंक फ्लोटेशन प्रोसीजर द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जो जिंक फ्लोटेशन प्रोसीजर होता है उसमें जिंक सल्फेट का हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का सॉल्यूशन होता है, जिसमें फीकल मैटर का कुछ पार्ट लेके और उसको डिजॉल्व करके उसमें और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करके और फिर उसको देखते हैं कि उसमें जो एग्स या सिस्ट जो होते हैं प्रोटोजोअन्स के, वो ऊपरी सतह पे आ जाते हैं। तो फिर उसको स्लाइड लेके और उसके बाद स्लाइड पे माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो उससे हमें डिटेक्ट होता है कि कौन सी स्पीसीज का सिस्ट या एग्स मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें दोस्तों, तो विच ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बाय टिक्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो टिक्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बबेसिया। इससे एक बीमारी होती है बबेसियसिस या पायरोप्लाज्म। तो विच ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय टिक्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो बबेसिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्टेड टिक्स के माध्यम से ह्यूमन में जा सकता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से, या मदर टू बेबी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस। मतलब कि जो सिफिलिस है बीमारी, यह एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि उसके लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए है RPR, ऑप्शन नंबर बी है FDA ABS, ऑप्शन नंबर सी है VDRL और ऑप्शन नंबर डी है TPHA। इसमें जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सिफिलिस के लिए ही होता है, लेकिन इसमें पूछा गया कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होगा, तो आंसर नंबर बी सही होगा। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट FDA ABS होगा। ये फ्लोरोसेंस ट्रेपोनिमा एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक टेस्ट में TPHA भी आता है, तो लेकिन TPHA और FDA में मोस्ट स्पेसिफिक FDA-ABS होता है। और जो RPR और VDRL होता है वो सिफिलिस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। समझ गए दोस्तों, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन मोंटोक्स टेस्ट। लाइपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हिस्टिडीन रिच प्रोटीन सेकेंड, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो मोंटेक्स टेस्ट होता है उसमें हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं जो ट्यूबरकुलिन के नाम से जाना जाता है। तो उसमें स्पेसिफिक होता क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। उसमें पूछ रहा है कि लाइपोप्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या हिस्टिडीन रिच प्रोटीन होता है, या प्यूरिफाइड प्रोटीन और डेरिवेटिव होता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो जो प्यूरिन बेस होता है उसका, यह एक नाइट्रोजनस बेस होता है, अगर उसका मेटाबॉलिज्म हो तो लास्ट में उसका एंड प्रोडक्ट क्या आता है उसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर ए है यूरिक एसिड, क्वेश्चन नंबर बी है यूरिया, क्वेश्चन नंबर सी है ग्वानिन और क्वेश्चन नंबर डी है जैंथीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूरिक एसिड। जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस होता है उसका एंड प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म के बाद, तो यूरिक एसिड होता है। थैंक यू दोस्तों।